दीनदयाल की जय, राधा स्वामी साहेब। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, साप्ताहिक सत्संग, तारीख 7 दिसंबर 1980। हजूर पूर्णूर परम संत पूर्णतनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन। मौज मालिक, मौज मालिक, मौज मालिक। ओंकार छे असिया शरणे पूजा करने जनित से ओंकार छे। सास बजे प्रणाम गुल गंजी गंजी दंडवत बारंबार छे। सास बजे प्रणाम गुल गंजी गंजी दंडवत बारंबार छे। असिया शरणे पूजा करने जनित से ओंकार छे। अंतर्यामी शिवाय जनिब शिवाय शरणार्घ्य। सर्वज्ञ अंतर्यामी शिवाय जनिब शिवाय शरणार्घ्य। कूटान कूटर्जन स्वरूप स्वामी नमस्कार छे। कूटान कूटर्जन स्वरूप स्वामी नमस्कार छे। असिया शरणे पूजा करने जनित से ओंकार छे। सात बजे ब्रह्मा विष्णु महेश जीवित देवता मनीषर। सात बजे ब्रह्मा विष्णु महेश जीवित देवता मनीषर। इस साध शरण तल जड जाने लक्ष बजे संत अवतार छे। इस साध शरण तल जड जाने लक्ष बजे संत अवतार छे। असिया शरणे पूजा करने जनित से ओंकार छे। विज्ञान सागर मध्य हीरान पकड़ो एक ब्रह्मांड। विज्ञान सागर मध्य हीरान पकड़ो एक ब्रह्मांड। यंत्र चंद श्रीये यमई कोट्या बेशुमार छे। यंत्र चंद श्रीये यमई कोट्या बेशुमार छे। असिया शरणे पूजा करने जनित से ओंकार छे। ऋषि मुनि देवता कारण सरिषदाराम चोनी जान। ऋषि मुनि देवता कारण सरिषदाराम सतगुरु ध्यान। जनित मनित पनुन दुवै निर्गुण निराकार छे। जनित मनित पनुन दुवै निर्गुण निराकार छे। असिया शरणे पूजा करने जनित से ओंकार छे। अपरंपार चैतन्य लीला क्या ढकता करिबो।
अपरंपार छै सतगर लीला क्या हेकता ताकरिबो शर्मंद सरी शर खच गम व्यास आदि बड़ी भास्कर छी शर्मंद सरी शर खच गम व्यास आदि बड़ी भास्कर छी आय शरणे पूजा करने जनित से ओंकार छी सशिवै विदय नित्य शादय उपनिषद चितै ललवान सशिवै विदय नित्य शादय उपनिषद चितै ललवान बुलंद अस्चान गीत ज्ञान संयत सारुक सार छी सतवर अस्चान गीत ज्ञान संयत सारुक सार छी सतवर अस्चान गीत ज्ञान संयत सारुक सार छी आय शरणे पूजा करने जनित से ओंकार छी सास बजे प्रणाम गुली गंजी गंजी दंडवत बारंबार छी मैं कर मई रोस्त डर मई रोज पर मई संत बजे थई गो मैं कर मई रोस्त डर मई रोज पर मई संत बजे थई गो वंदस जत बदित मन प्राणी सपरी स्वेच्छ चमकाने वंदस जत बदित मन प्राणी सपरी स्वेच्छ चमकाने तसुंद ध्यान दरित है गोम सुपर मई संत वरित है गोम तगुंद जा नहीं दरित है गोम सुपर मई संत वरित है गोम बयक दाम ओ छुम आना अगम दी शस में दोपनम पाक बयक दाम ओ छुम आना अगम दी शस में दोपनम पाक नजरा अख करित है गोम सुपर मई संवरित है गोम कहेला आप कशवई तो दुख जित में सरीशा में दुख तई पापरित है गोम सुपर मई संवरित है गोम में दुख तई पापरित है गोम सुपर मई संवरित है गोम शरण सत सत भरन मई गोविंद मुक्ति शरण सत सत भरन मई गोविंद मुक्ति प्रेम सूची वरित है गोम सुपर मई संवरित है गोम प्रेम सूची वरित है गोम सुपर मई संवरित है गोम कर मई रोस्त घर मई रोज सुपर मई संवरित है गोम आप लोग बम्बे से आंध्र प्रदेश से आए हैं। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ कि तूने ये क्या खेल रचाया है। दोस्तों, मेरी समझ में जो आया है वो मैं कहता हूँ। हम एक दूसरे से इस जहान में मिलते हैं पिछले कर्मों के अनुसार। जिसका पिछला जन्म का लेना देना होता है
उसके संस्कार से हम एक दूसरे से मिलते हैं। शास्त्र कहते हैं ये संसार ऋण बिंदु संसार है, हम कर्जे के संस्कार हैं, एक दूसरे का देना लेना भुगतना होता है। परसों सुभाष ने एक बात मुझे बताई कि एक पंजाब का ये गांव के रहने वाला आदमी था, वो यहाँ का था, हैदराबाद में बड़ा पारा, नवाब के पास बड़ा पारा अफसर था। तो वो साल के साल यहाँ आया करता था। तो जब वहाँ आया तो रात को 1925-26 का जिक्र है, रात को उसको सपना आया कि एक बैल उसके सामने आया है। वो बैल कहता है उसको, मैं तेरा दादा हूँ, कि मैंने अब बैल हूँ, फलाना फलाना तेली है तुम्हारे इस गांव में, उसका कोई लगा, अब मैं बूढ़ा हो गया, अभी 9 रुपए मैंने उसके बाकी देने हैं, 9 रुपए बाकी उसके मैंने देने हैं, तू अगर 9 रुपए दे दे तो मेरी जान छूट जाएगी। जब वो सुबह उठा तो नाई उसकी हजामत करने, उन्होंने कहा भाई हजामत पीछे से करो, कोई ऐसा नाई है कि तेली है कि हाँ है, चलो ले चलो। वहाँ वो गया, तेली से पूछा, उसने बड़ी इज्जत की। मैंने कहा तेरे पास कितने बैल हैं? कि एक ही बैल है। आखिर मुझे बैल की जरूरत है, दे दे। कितनी क्यों जाता है? 9 रुपये दे दे। 9 रुपये कहता उसने दे दिए। तो वो बैल को ले आया। जब बैल वहाँ से आया, रास्ते में गिर गया, मर गया। ये उसने मुझे बात सुनाई। मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, क्या ये ऐसी बातें ठीक हैं? मुझे अपने 2 केस का पता है, अपने घर का। मेरी 3 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की को शादी पर मैंने 40 तोले सोना दिया, बड़ी जायदाद दी। दूसरी लड़की की शादी पर मैंने सिर्फ 5 तोले सोना दिया और 1500 में शादी कर ली। तो मेरी औरत मुझसे हमेशा बम मारा करती थी कि तूने इंसाफ नहीं किया, बड़ी लड़की को 40 तोले सोना दिया, इसको कुछ भी तुमने नहीं दिया। तो जब वो मुकरावे चलने लगी तो मैंने कहा, बेटी पिछले जन्म का 700 रुपया मैंने तेरा देना है, अब ले ले, मेरा तेरा रिश्ता टूट जाएगा। तो जब तू मकान बनाएगी कि मैं जिंदा रहा मैं दे दूंगा, नहीं तो अपने भाई से ले लेना या पुरुषोत्तम दास से ले लेना। बात आई चली। 4 साल के बाद वो बीमार हुई। उसका खामन इतना उस वक्त पैसे वाला नहीं था। मेरी औरत मुझे मजबूर करती थी। मैं 6 महीने 100 रुपया भेजता रहा, हर महीने 100 रुपया उसको उसकी बीमारी के इलाज के लिए कोयला भेजता रहा। बैठा बाबा। तो 7वें महीने मैंने पुरुषोत्तम दास को लिखा, ये बैठा हुआ है। मैंने कहा भाई 100 रुपये का ड्राफ्ट लेके देशराज को भेज दे कोयटे। तो मैंने छुट्टी ली, पास लिया। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा जा देख ले, औरत तेरी मर जाएगी, लड़की तेरी मर जाएगी। अब ये मेरा अनुभव था। दूसरा अनुभव मेरा है, मेरा लड़का पैदा हुआ शाह पदम चंद। मेरी उस वक्त मेरे अनुभव ने कहा कि मैंने इसका देना है, मैंने लेना नहीं इसे। वो 3000 तनख्वाह लेता है। मैंने आज दिन तक उससे उसकी कमाई का एक पैसा नहीं खाया अपने लिए, अपनी बहन के लिए भेजा। मेरा इंतजाम बार बना हुआ है, मैं उसे नहीं लेता, मैंने लेना ही नहीं है। एक जब खड़ी ले आया अरूज से, मैंने वहाँ कारखाने में उतार के रखी को ले गया। मैंने कहा अच्छा हो गया। तो इन तजर्बात से मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि हम यहाँ एक दूसरे से लेने देने के संबंध में हैं। निर्मला आई है, शायद पिछले जन्म का इसने कुछ मेरा देना हो या मैंने देना हो, मुझे क्या पता। हम एक दूसरे से मिलते हैं पिछले लेने देने के कर्मों की वजह से। कोई किसी का बाप बन जाता है, कोई किसी का बेटा बन जाता है, कोई किसी का भाई बन जाता है, किसी को कुछ दुख दिया हुआ होता है, किसी को कुछ दुख सुख, ये सब संसार है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो हम लोग इस दुनिया में जो रहते हैं हाय हाय करते फिरते हैं, ये खत्म हो जाएगा। कई आदमी आते हैं उनकी औरतें से नहीं बनती, पिछले जन्म के उनके ताल्लुकात होते हैं, इसकी वजह से ये तकलीफ होती है।
तुम लोग आए, मैं सोचता हूँ ये क्या खेल है, लेना देना। कोई गुरु बन के लेता, कोई चेला बन के लेता, कोई भाई बन के लेता, कोई बेटा बन के लेता, कोई चाचा बन के लेता, कोई नहीं होता तो चोर बन के, डाकू बन के ले जाता। तो ये संसार है क्या? ऋण बंधु संसार है। एक लाहौर में था कोई बड़ा पंडित, बड़ा माना हुआ, उसकी औरत को बड़ी फूट मिली हुई थी। तो वो ज्योतिषी था, बड़े बड़े आदमी आते तो वो उससे पूछते, उन्होंने कहा क्या बात है, तेरी और क्या कर दी? उन्होंने कहा भाई पिछले जन्म का खेल है, उसका हमने देना लेना है। तो जब ऐसा हालत हो, आप लोग मेरे पास आते हैं, मैंने प्रण किया था अपना अनुभव कर जाऊंगा। तो मैंने आपको साबित कर दिया कि हमारा एक दूसरे का कर्म है, लेते हैं, लेना देना भुगतान सकता है। इसका एक सबूत तो मैंने अपना दे दिया, एक सुभाष का मिसाल। अब दूसरी मिसाल सुन लो। मैं म्यानी स्टेशन पर एएसएम था, तो मेरी आदत है जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ प्राइवेट डॉक्टर मेरा रहता, अपना डॉक्टर इलाज करता है। तो वहाँ एक डॉक्टर आगे राम था, कट्टर आर्य समाजी, मगर वह ज्योतिष को मानता था। उस जमाने में आर्य समाज बहुत कटाक्ष करता था। तो मैंने आगे राम से पूछा, मैं कहा डॉक्टर जी आप आर्य समाजी होती ज्योतिष को क्यों मानते हैं? उसने कहा मेरे साथ एक वाकया हुआ। कहने क्या? मैं मेयो अस्पताल में पढ़ता था, तो जब मैं अनारकली से जा रहा था तो किसी आदमी ने मेरे पीछे पीठ पर हाथ रखा। जब मैंने देखा तो वो काले रंग का था, आंध्र प्रदेश किसी काले रंग का, मत्थे टिक्के लगाए हुए। उसने बोला तेरा नाम क्या? क्या आगे राम, क्या काम करते हो? कि डॉक्टरी पढ़ता हूँ। आखिर बात सुनो, मुझे फोड़ा है पीछे। तो मैंने ज्योतिष लगाया, अभी फोड़ा मुझे क्यों है? 12 साल हो गए, जाता नहीं। उन्होंने बोला मैंने किसी आदमी से 100 रुपया उधारा लिया था, उसको वापस नहीं किया, उसकी वजह से मुझे ये फोड़ा है। तो फिर मेरे ज्योतिष ने कहा कि वो आदमी जिससे मैंने रुपया देना है वो फलाने दिन फलाने वक्त में अनारकली में मिलेगा, उसके नाम के पहले आ होगा, डॉक्टरी पढ़ता होगा। इस वास्ते मैं आज तुम्हारे पास आया हूँ, ये 100 रुपया ले लो और मेरा इलाज कर दो। तो आगे राम कहता है मैंने उसकी बात को मजाक समझा, मैंने 100 रुपया खीसे में डाला, कार्बन लोशन से 3 दिन उसकी साफ कर दिया, वो ठीक हो गया। अब वो जब चलने लगा जो ने कहा भाई पिछला तो कर्जा खत्म हो गया, अब तूने मेरा इलाज किया, मेरे पास तो है नहीं, टेवा है तो मैं ज्योतिष बना देता हूँ। उसने टेवा का उसका टेवा बना लिया। वो कहता जो कुछ उसने लिखा मेरे पर एक एक हर्फ ठीक है, इसलिए मैं ज्योतिष को मानता हूँ। तो इन बातों से क्या साबित हुआ कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम किसी का कर्जा उठाते हैं, किसी से पैसा लेते हैं नाजायज या उधार लेते हैं, उसको देते नहीं, अपना फर्ज पूरा, ये सब हमारे कर्मों का चक्कर बन जाता है। मैं इसी बात से डरता हूँ। मैं ये साफ बयानी क्यों करता हूँ? ताकि अगर मैं तुम लोगों को पर्दे में रखकर तुमसे पैसा ले लूँ तो ये धोखा जो मैं करूँगा, जब कर्म के सिलसिले को मैं देखता हूँ तो मैं बच नहीं सकता, खबर नहीं मेरा क्या हाल होगा। अब आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना? मुझे लेक्चर देने नहीं आता, मैं आपसे जिस तरह बातें करता हूँ ना, इस तरह बातें करता हूँ। तो इससे साबित हुआ कि हम इस दुनिया में कर्जदार हैं, लेने देने के संबंध है। इस वास्ते मैंने तालीम को बदला है कि ऐ इंसान, अपनी जाती गरज के लिए तू हेरा फेरी, धोखा, फरेब 420 मत कर। इस बात को भूल जा कि तूने नाम लिया हुआ है, अभ्यास करता है, या ये करता है या वो करता है। जो कर्म तुमने किए हुए हैं उसके फल से तुम या हम कोई बच नहीं सकता। ये मैं कहना चाहता हूँ। तुम लोग आए हो, आंध्र प्रदेश वाले हो, मैं एक जिम्मेवारी को महसूस करता हूँ। मैंने ये काम क्यों किया? ये मेरे कर्म थे। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कर जाऊंगा। अब मैं सोचता हूँ कि इस कर्म के चक्कर से तो किसी तरह निकल नहीं सकता आदमी। ये तो चक्कर हमेशा चलता रहेगा, कोई तरीका है निकलने का? स्वामी जी की बाई निकालो, सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे,
कर्म जुगात चुकाए। अब मैंने आपको शास्त्र के मुताबिक सब कुछ कह दिया कि इस संसार में हम लेने देने क्या। यहाँ मेजर साहब एक आए हुए हैं, उनका लड़का है, आज 5-6 साल हो गए, जिसम नहीं चलता, सिर्फ बोलता है और दुखी है। तो क्या है कि पिछले जन्म का आपस में एक दूसरे का दुख दिया हुआ है, वो दुख लेना पड़ता है। कहाँ जाओगे भाग के दुख। इसी वास्ते मैंने तालीम को बदला है और अपने आप को मैं बहुत समझ के चलता हूँ। किसी सत्संगी का पैसा नहीं लेता ना, अपनी रात के लिए हेरा फेरी नहीं करता, 420 नहीं करता। मंदिर में रहता हूँ, अगर रात यहाँ रह जाऊँ तो मंदिर का किराया देता हूँ, 1 रुपया रोज रात का यहाँ रहने का। सब्जी जाती है, सब्जी के पैसे देता हूँ। क्यों करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरा हक नहीं है। मेरे आदमी जाता है, रोटी लाता है, 5 रुपये महीना सुबह रोटी लाता है, उसको देता हूँ। मेरा क्या हक है सत्संगियों पर? खुशी से अगर तुम मेरी सेवा करो तो बड़ी खुशी से करो, मगर मैं किसी सत्संगी को ये हुक्म नहीं देता कि तुम ये काम मुफ्त कर जाए ना। क्यों करता हूँ? इस समझ से कि भाई ये संसार लेना देना है, अब इससे बचने की कोई जरूरत है, वरना ये तो सारी जिंदगी हमेशा कर्म चलता रहेगा, जमते रहेंगे मरते रहेंगे, जमते रहेंगे मरते रहेंगे। कोई इसका इंतजाम भी है तो संत कहते हैं पढ़ो। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। वो कहते हैं ये कर्म की जुगात, जो कर्म का फल है लेना देना, अगर तुम इससे बचना चाहते हो, कहते हैं सदगुरु की शरण लो। ये कहते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि क्या कोई आदमी मेरी शरण ले ले या किसी गुरु की शरण ले ले, उसको गुरु धारण कर ले, क्या उसके कर्म कट जाएंगे? ये एक सवाल है जो मैं अपने आत्मा में करता हूँ। सिर्फ किसी को गुरु धारण करने से तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे। सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का। किसी गुरु के पास बैठ के सच्चा ज्ञान हासिल करोगे, सच्ची बात समझ में आएगी, सच्चा अनुभव तुमको हो जाएगा, तब तुम्हारे कर्म के जुगात करेंगे। सिर्फ फकीर चंद को या किसी और गुरु को गुरु बनाए कि उसे नाम दान लेके अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे। पढ़ो आगे। भूल भरम में सब जग पचता, अचरज बात न काहू सुहाए। आगे। भागहीन सब जग माया बस, ये निर्मल गति कोई न पाए। वो कहते हैं सदगुरु मैंने आपको बोल दिया, किसे कहते हैं? सच्चे ज्ञान का, सच्चे अनुभव का, सच्चे राज का, सच्ची भेद का। वो कहते हैं दुनिया भ्रम में फंसी हुई है, इस गति को, सच्चे ज्ञान को कोई हासिल नहीं कर सकता। वो भेद है क्या? वो भेद मुझको तुम लोगों से मिला, वो भेद मुझको तुम लोगों से मिला। आप मेरे, तुम, ये निर्मला आई हुई है, ये कहती है मैंने श्रीनगर में इसने डूब रही दरिया में, तो इसको मैंने बचाया। अब मैं तो गया नहीं, मुझे तो पता नहीं। निर्मला, तू मुझे गुरु मानती है, मेरे शरीर को कुछ पड़े, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हारे जैसे सत्संगियों को अपना गुरु मानता हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी आंख खुल गई। मैं कर्म के जुगात को निकलने का, यानी मुझे हिम्मत आ गई, तरीका मिल गया। वो भी निकल नहीं सका, तो मेरे भाग है, मगर मुझे पता लग गया। क्या पता लगा? कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता। अब मैं हैरान होता हूँ, अगर सचमुच ये मौजूदा महात्मा ये पिछले अगर ये भी नहीं जाते थे तो इन्होंने इस बात का पर्दा रखा
और हम भोले भाले गृहस्थियों को अपने जाल में फंसाकर इनकी जायदादें और इनके धन लूटे, इनका क्या अंजाम हुआ होगा? मेरी दिमाग काम नहीं करता। या तो मैं गलत हूं या ये गलत है। तो तुम आए हो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूँ। कर्म की जुगात से तुम कैसे निकलोगे? फरोज कर को सतगुरु शरण गाओ मेरे प्यारे, सतगुरु शरण गाओ मेरे प्यारे। कर्म जुगात चुकाए, भूल भरम में सब जग पचता। अचरज बात न काहू सुहाए। क्या दुनिया सारी भूल भरम में नहीं है? बताओ मेरी बात, सब भूल भरम में। किसी के अंदर देवी प्रकट हो गई, उसने कहा बलि दे दे, और उसने किसी बच्चे की बलि दे दी। वो जो देवी आई थी वो देवी तो थी नहीं, वो तो उसका अपना मन था। हम सब जितने हैं मत मतांतर वाले, कभी मैं दुखी हुआ करता था, ब्राह्मण हूँ, वाणी वेदांती भूल गए, रामकृष्ण वाले भूल गए, मुसलमान नहीं पहुंचे, ज्ञानी नहीं पहुंचे, बुद्ध नहीं पहुंचे। तो मैं रोया करता था, हे भगवान मैं तुझे मिलना चाहिए, मैं कहाँ फंस गया। आज मैं कह जाता हूँ तो जो कुछ उन्होंने कहा है सो लाने सके। क्यों कि जो कुछ भी किसी को मिलता है वो देखता है, वो उसका अपना ही मन का संकल्प है। तुम्हारी निर्मला ने अगर देखा कि किसी को बाबे ने बचाया, मैं तो गया नहीं, तो बाबे को किसने बनाया? बाबे को बनाया निर्मला के अपने मन ने। समझ रहे मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? ये जितना खेल है सब मन के, तमाम दुनिया इस मन के चक्कर में आई है। स्वामी जी ने बिल्कुल सोलह ने ठीक कहा। और इसका नतीजा क्या निकला? ये पार्टीशन में क्या हुआ? ना कोई मोहम्मद बाहर से आता है, ना कोई राम आता है, ना कोई कृष्ण आता है, ना कोई गुरु आता है। ये सब जिस किस्म का ख्याल इंसान के दिमाग पर पड़ा हुआ है वो उसको शक्लें नजर आती हैं। और तमाम हम भूल भरम में आकर के देख लो मानव जाति किस तरह बटी हुई है, क्या हो रहा है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका? इसका तरीका ये मेरी समझ में आया है कि जितने हमारे मन के अंतर संकल्प उठते हैं, इनके पीछे ना लगकर अपने आप को सिर्फ प्रकाश और शब्द को पकड़ो, ताकि जब तुम्हारा अंत समय आए, जब तुम्हारे मन के अंतर रूप रंग नहीं आएगा, प्रकाश आ जाएगा, पार ब्रह्म या शब्द ब्रह्म आ जाएगा, फिर क्या होगा? तुम्हारी जो सूरत है ये मन के चक्कर को छोड़ के प्रकाश में चली जाएगी। तो जितने भी तुमने मन के चक्कर में रहते हुए पाप लेना देना, जो कुछ भी कर्म आपने किया हुआ है, क्योंकि आप इस मंडल से, मन के मंडल से निकल के प्रकाश के मंडल में चले जाओगे, इस बात से यहाँ का कानून वहाँ असर नहीं करेगा। लाख तुमने पाप किए हुए हैं, लाख तुमने जुर्म किए हुए हैं, अगर मरती सिवा तुमको प्रकाश और शब्द आ जाएगा तो जितने भी तुम्हारे कर्म हैं वो तुम पर असर नहीं करेंगे। क्यों? हिंदुस्तान में जो जुर्म तुम करोगे, अगर तुम यहाँ से भाग के अमेरिका चले जाओ तो यहाँ का कानून वहाँ असर नहीं करता, तुमको वहाँ कोई पकड़ेगा नहीं। ऐसे ही हमारे कर्म का चक्कर जो है ये सिर्फ हमारे मन के तबके में है। जब हम मन के तबके से निकल जाएंगे तो फिर जितने भी हमने पाप किए हुए सब खत्म हो जाएंगे। इसी बात कहा जाता है, नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रथ हजार, आज घड़ी घट सम चले, जार करे सब छाप। नाम क्या है? अपने आप को प्रकाश और शब्द में लय कर देना का नाम, उस अवस्था में चले जाने का नाम है। तो इस कर्म के चक्कर से बचने का क्या तरीका है कि अपने आप को, ऐ निर्मला
बेटी मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम्हारे अज्ञान के प्रेम का नाजायज फायदा हरगिज़ नहीं उठाना चाहता। ये अंदर वाले आए हैं, ये तो अपने अपने मतलब के लिए आए हैं, इनको तो मैं कहना कुछ, ये तो आए हैं वहाँ से कंबल खरीदने, तुम सत्संग के लिए आई हो, तुम्हारे साथ 4 आदमी 5 आदमी आए हैं, तो मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई शख्स इस कर्म के चक्कर से बचना चाहता है तो वो अपनी जिंदगी में अपना इष्ट प्रकाश और शब्द रखे, ताकि जब उसका शरीर छूटे तो उसके सामने प्रकाश आ जाए। और यही प्रकाश का ताल्लुक हमारे सनातन धर्म में है। जब मरने लगता है उसके सामने दीवा बालते हैं कि नहीं बालते? दीवा रखते हैं कि नहीं रखते? क्यों रखते हैं? मरने वाले को ये याद कराते हैं कि तेरा घर नूर है, प्रकाश है, इस वास्ते उसकी याद आने कराई जाती है। तो तुम लोग आते हो, तुम लोग भी आ जाते हो। मैं तो अपना कर्म भोगता हूँ, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कर जाऊंगा। इस कर्म के चक्कर से बचने का क्या इलाज? कि इंसान अपना इष्ट प्रकाश और शब्द रखे, प्रकाश और शब्द का साधन करे और इस बात का ज्ञान हासिल कर ले कि ये मन का जितना चक्कर है ये सब कल्पित है, माया है। जब तक ये ज्ञान किसी को नहीं होता, लाख कोई फकीर चाहे गुरु मान ले, किसी को गुरु मान ले, तो ये अचरज बात है जो मैंने कही है। आज दिन तक किसी महात्मा ने इतना साफ खोल के ये बातें नहीं कही। मैं हूँ पहला आदमी जिसने इस सच्चाई का डंका बजाया है। पढ़ो शुरू करी को। सतगुरु की शरण क्या होती है? पढ़ो। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जुगात चुकाए। अब समझ के सतगुरु की शरण क्या है? किसी कामिल निर्बंध पुरुष की संगत में जाओ जिसने ये गुरुवाई अपने जाति गरज के लिए या मानव मंदिर के लिए या डेरे के लिए नहीं की है, जिन्होंने गुरुवाई की है अपने मतलब के लिए, वो तुमको सच कैसे बताएंगे? वो तो तुमको कहेंगे आओ हर महीने पैसे देते रहो और हमारे जाल में फंसे रहो। ये है तो सतगुरु नाम किसका है? सच्चे ज्ञान का। जो मैंने समझा वो मैं कहता हूँ, मगर ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही फाइनल है। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो सारा गलत हो, मुझे इसका कोई जान नहीं है, क्योंकि मेरी नीयत था, मैंने जो कुछ खुद अनुभव किया वो कहा, दावा नहीं करता। आगे भूल भरम में सब जग पछता, अचरज बात न काहू सुहाए। अब मैं जो बात की सच्ची बात कहता हूँ, सच्चाई को सुनने के लिए को तैयार है, सब भागते हैं। आगे भागहीन सब जग माया बस, ये निर्मल गति कोई न पाए। निर्मल गति क्या है? जब तुम मन के संकल्पों को बिल्कुल छोड़ जाओगे, बाकी क्या रह जाएगा? प्रकाश, वो तो निर्मल है ही। कहते दुनिया सब भागहीन है, बदकिस्मत है, इसको समझ नहीं है। आगे जिन पर दया करता के, तो ये अमृत पीवन चाहे। कितनी सच्चाई बयान कीजिए। कहते हैं ये बात सब कुछ है, मगर जिस पर यहाँ सदगुरु की दया नहीं लिखी हुई, आदकर्ता की, वो जो मालिक है जिस पर उसकी दया होती है वो इस तरफ आता है। हर एक आदमी आ नहीं सकता। जिस पर उसकी मालिक की दया होती है, यानी वो आता है इस तरफ, हर एक आदमी आ नहीं सकता। बैठ जाइए जहाँ जगह मिलती है। पर इसको जिस पर दया, जिन पर दया याद करता के, तो ये अमृत पीवन चाहे। आगे कहाँ लग महिमा कहूँ
गत के विरले गुरमुख चीनत ताए। वो कहते हैं इस गति को, ये इस अवस्था को, सत्य ज्ञान की प्राप्ति को और उसमें ठहरने की गति कोई विरला गुरमुख पाता है। मैं समझ तो गया, मुझसे अब तो ठहरा नहीं जाता। मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, मैं जान गया हूँ, मगर अभी तक वहाँ मेरी अगर मैं चाहूँ वहाँ ठहरना, मैं ठहर नहीं सकता। फिर मन में आ जाता हूँ, करूँ क्या, अपने बस की बात है कुछ नहीं। मैं खुद सोचता हूँ कि तूने इतनी जिंदगी सफर किया, तू वहाँ परमानेंटली नहीं ठहर सकता, दुनिया से तू क्या उम्मीद कर सकता है? आप व्यक्ति क्या करोगे आगे? बिन गुर चरण और नहीं भावे, इस आनंद में रहे समाए। अब देखो वो कहते बिना गुरु चरण, दुनिया ने ये बाहर के जो पैर है इन्हीं को गुरु के चरण समझा हुआ है। ये भी किसी हद तक है, मगर असली गुरु के चरण प्रकाश हैं, प्रकाश नूर। यही राधा स्वामी मत में राय सालिग्राम साहब ने अपनी प्रेम वाणी में लिखा है। सतगुरु कौन? सतगुरु शब्द स्वरूपी राधा स्वामी ज्ञान, उनके चरण प्रकाश। तो प्रकाश जो साधन करता है, यही हिंदू शास्त्र गायत्री का मंत्र कहता है। कोई फर्क सनातन में और संत मत में नहीं है, कोई सच्चाई नहीं बयान करता। और कहे भी क्या, लोग अमल नहीं कर सकते। अमल करना को आसान है, मेरी उम्र गुजर गई, बथेरा मैंने साधन किया। अब भी जब तक हर वक्त मैं अगर चाहूँ, बाद वक्त ऐसे हालात होते हैं, मैं जितना भी जोर लगाता हूँ फौरन प्रकाश शब्द में नहीं जा सकता। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर सिमरन करता हूँ, फिर ध्यान करता हूँ। कई तो ऐसा अर्थ होता है कि मन इतना चंचल होता है, ऊंचा नहीं जा सकता। फिर सिमरन करता हूँ, सिमरन से फिर ध्यान में जाता हूँ, तो तब मैं ऊपर जाता हूँ। ये है बड़ा मुश्किल काम, मगर इसका एक ही तरीका है कि चले चलो, समझ में आ जाए बात, दुनिया में फंसो नहीं, आस्ते आस्ते चलते रहो, पढ़ते रहो, कोई ना कोई वसीला बन जाएगा आगे। दर्शन करत पिंड सुध भोले, फिर घर बाहर सुध क्या आए। अब देखो ना, बाहर में भी प्रेम है, अंदर में जो प्रेम करता है अपने आप सुध भूल जाती है। न घर याद रहता है, न पुत्र याद रहता है। जब तुम अभ्यास करने बैठते हो, अभ्यास करो, अपने आप भूल जाते हो आगे। ऐसी सूरत प्रेम रंग भीने, तेने की गति क्या कहूँ सुनाए। वो कहते ऐसी सूरत जो इस तरह से प्रेम में अपने अंदर चलती है, वो बहुत उत्तम है, उसकी गति में क्या कहूँ आगे। जोग वैराग ज्ञान सब रूखे, ये रस उनमें देखे न ताए। प्रेम किससे? प्रेम उस परम तत्व से। क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, इसलिए शुरू शुरू में उसको किसी न किसी रूप में मानना पड़ता है, शुरू शुरू में। मगर अगर सारी उम्र तुम बाहर के गुरु के से लगे रहो तो फिर काम नहीं बनेगा। मैं नहीं चाहता निर्मला तुम लोगों को हमेशा फकीरचंद के साथ बांध रखूं। अगर सारी जिंदगी को फकीरचंद मर जाएगा, फिर रोगे, फिर पीटोगे, कहाँ जाओगे फिर? इस वास्ते मैं बात को साफ कर देना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को मेरे मरने के बाद कोई दूसरा खत्म किसी को ना करना पड़े। बात तुमको सच्ची बता दी भी, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। बाकी दुनिया का काम है, दुनिया के काम में सत्संग में जाता रहता, आदमी आता रहता है, इससे कोई सवाल नहीं। समझ तो मेरी बात को मैंने क्या कहा है? तो आज आप लोग आए थे, मैंने आगे करी है कोई? हाँ जी करो। बड़े भागे कोई बिरला प्रेमी, तेने ये न्यामत मिले
बधकाए। कोई किस्मत वाला प्रेमी होती है जिसको लगन होती है, मुझे लगन थी बचपन से। अब मैं पहुंच तो गया मगर वहां ठहरा, मुझसे भी नहीं जाता। सच्ची बात आपसे जानता हूँ। आगे राधा स्वामी कहते सुनाए, ये आरत कोई गुरमुख गाए। तो आप लोग आए हैं, मैं निर्मला, कोई तेरा मेरा कोई कुर्माचारी नहीं, कोई भाईचारा नहीं, कोई लेना नहीं देना नहीं। परमार्थ के ख्याल से तो मेरे साथ संबंधित हुई कि नहीं हुई, तो इसलिए मैं अपना फर्ज आज पूरा किए देता हूँ। गुरु तेरे अंतर रहता है, होशियारपुर नहीं रहता। ना मेरी देह गुरु है। गुरु ज्ञान, समझ और विवेक का नाम है। क्योंकि वहाँ सोच नहीं जाती, इसलिए उसका एक रूप माना पड़ता है। जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है अपने किसी गुरु का, उसको मत समझा करो कि वो फकीर चंद है या बाबा सावन सिंह है, या उसको ये समझा करो कि वो परम तत्व का रूप है। जैसे दाता दादा का स्टैचू है ना, हम ये तो नहीं समझे ये पत्थर है, ये तो ख्याल नहीं आता ये पत्थर है। ऐसे ही जो रूप तुम बनाते हो, किसी का बनाओ, उसको ये मत समझो कि वो राम है जो दशरथ के घर में पैदा हुआ, या कृष्ण है जो गोकुल में पैदा हुआ, फकीर चंद है जो होशियारपुर है, ये नहीं। उसको पूर्ण मानो सबको। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा गुरु मरा हुआ है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा साधन जो है अगर नहीं भी तुम्हारे शब्द प्रकाश खुला, क्योंकि तुमने उस रूप में शब्द प्रकाश को माना हुआ है, हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो जाए। समझते हैं पंडारो? हो सकता है तुम्हारा कल्याण, क्योंकि तुमने माना हुआ है उसको कि वो शब्द और प्रकाश रूप है। तो जो तुम गुरु के रूप को मान समझो, बाबा सामर सिंह है, फकीर चंद है, तो तुम्हारा लाख धोखे मर जाओ, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। हाँ, दुनिया मिल जाएगी, तुम्हें सिद्धि शक्ति आ जाएगी। इस वास्ते गुरु को मानस जानते ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आगे जम का फंद। गुरु किया है देह को सदगुरु चीना न, कहीं कबीर दास को चिंता फरमा। ये मैं साफ बयानी किस लिए करता हूँ, ताकि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उनको अज्ञान में न रखूं, उनको धोखे में नहीं रखना चाहता। अगर मेरा ही रूप देखते हो तो उसको मत समझो वो जो रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता है वो मेरा है। मैं तो हल्फिया बयान कर दो, मैं कहीं नहीं जाता। उसको पूर्ण मानो, तुम्हारा काम बन जाएगा। मैंने रास्ता बिल्कुल आसान कर दिया, कोई मुश्किल नहीं। मन के अंदर तरह तरह के ख्याल, इनको ये समझ लो कि ये माया है नहीं कल्पना है, बस इतनी बात है, ज्यादा और कोई झगड़े की बात नहीं। तो तू आई है मेरे पास बेटी सिवाय शुभ भावना की और कुछ नहीं। तुम मुझे बम्बे बुलाना चाहती है, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मैं अगर सेहत रही तो तुम्हारे अपने से इतना रुपया खर्च करोगी, अपनी जिम्मेवारी आप देखो, पकड़ देखो, मुझे नहीं पता। मेरे दम में कोई पाप नहीं है। तुम लोगों को किसी को मैंने धोखा नहीं दिया, किसी का मैंने हेरा फेरी नहीं की, किसी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश नहीं की, सच्ची बात बता दी। तो आज सत्संग आया था। हम इस दुनिया में तुम लोग आते हो, हम एक दूसरे के ऋणी हैं। ये गोपाल दास है, मुझे याद है 30 साल हुए मेरे मकान में आया, मेरी औरत बैठी हुई थी। मैंने कहा भगवान, ये आगे पहली दफा मैंने कहा पिछले जन्म का लेना देना है, इसने देना है, ये आ गया है, सेवा करेगा। आज देख लो, इसने उसकी भी सेवा की, अब इसके बाल बच्चे हैं, मेरे लड़की है, उसकी सेवा करते हैं। तो क्या है देना लेना? नारायण दास है, ये देना लेना पिछले जन्म का। हम एक दूसरे से ऋणी हैं। तो मैं ये असूल रखता हूँ कि खुशी से अगर मेरे दिल में आता जज्बा किसी को देने का, मैं दे देता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ मैंने इसका पिछले जन्म का देना था। मेरे पास कई आते होते हैं कुछ चीज अपने आप खुशी से, इसका मतलब मैंने पिछले जन्म का देना था। अगर मैं ये ख्याल रखूं कि ये मुझे दे और फिर मैं उसे, वो मेरा कर्म बन जाएगा, वो मेरा कर्म बन जाएगा। क्योंकि मैंने अपनी गरज रखी कि नारायण दास मुझको ये दे दे,
या आप मुझको दे दें, उसके लेने के लिए मैंने चंद बातें की, वो जो मैं खान करके तुमसे लूंगा वो मेरा कर्म बन जाएगा। स्वाभाविक अगर कोई शख्स प्रेम से कोई चीज स्वाभाविक देता है, नहीं समझ में आती है, वो तो पिछले जन्म का लेना देना भुगतता है। ये नुक्ता है, मुझे बयान करना नहीं आया, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसको समझो। जो काम हम स्वाभाविक खुशी से किसी को देते लेते हैं वो हमारा पिछला कर्जा खत्म होता है। अगर हम गरज के लिए कोई काम करते हैं तो फिर वो हमारा बन जाता है, कर्म बन जाएगा। तो हम एक दूसरे में, तुम लोग आते हो, दुख सुख आते रहते हैं। बाकी निर्मला बेटी, घरों में शांति रखा करो। बता देता हूँ तुमको, कोई पुत्र नहीं, कोई नूह नहीं, कोई खत्म नहीं, कोई प्रा नहीं, कोई चाचा। ये तो 4 दिन का खेल है। जब तक खेल है बेटी, खेल खेलो। अपना ये ख्याल रखो कि हाँ, जब मैं यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये तो 4 दिन की जिंदगी है। आज गए, कल गए, परसों गए, चल जाना, बस आज की कर दो। Hallelujah.